तो मित्रों आज हम देखेंगे डेकोरेटर। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम पहले समझते हैं फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, टेस्ट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं हम। और इसमें अभी हम सिंपल रखते हैं, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अभी करता है प्रिंट। क्या प्रिंट करता है? सपोज करो ये प्रिंट करता है जय श्री राम। ठीक है, ये प्रिंट करता है। क्लियर? मैं इसको कॉल करूँगा तो क्या होगा? टेस्ट, बोलिए, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? डेकोरेटर क्या करता है? डेकोरेटर को आप ऐसे मान सकते हो जैसे आप किसी मॉल में जाते हो और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। ठीक है, वहाँ पे महिलाओं का अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है सिक्योरिटी चेक। तो उसी तरीके से डेकोरेटर होता है, एक तरह से आप समझ सकते हो, वो सिक्योरिटी चेक वाला। जो भी आपका सामान है, जो भी कुछ है, आपको सिक्योरिटी चेक से निकलना हो, उसके बाद आप एंट्री करोगे और वही उसी तरह से सिक्योरिटी चेक से ही बाहर आओगे। ठीक है, तो डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो कि पहले से वो फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करता है, उसमें कुछ चीज़ें नई ऐड कर देता है। ठीक है, ऐड करना होगा कुछ भी, आपको कुछ भी मतलब किसी भी तरह का चेंजेस कर देता है। ठीक है, तो एक डेकोरेटर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा डेकोरेटर फंक्शन है, हम इसका नाम डेकोरेटर भी रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जो भी कुछ प्रिंट हो रहा है इसमें, एक काम करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन ओके, हम एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऐड करने का कुछ ऐसा लेते हैं, या फिर रिटर्न। ठीक है, ये ले लेते हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम। ठीक है, जय श्री राम, और प्रिंट कर देते हैं हम इसको। क्लियर? हम इसकी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि रिजल्ट क्या आया, टेस्ट, और उस रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन ने जो भी रिजल्ट दिया। क्लियर? तो ये सेम ही काम करेगा। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल में चेंज हो गया ताकि मैं थोड़ा सा डेकोरेटर अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलो, तो मैं इसको करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ टू अपर केस। ठीक है, क्लियर? तो डेकोरेटर जो फंक्शन होता है वो एज ए एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। ठीक है, फंक। ठीक है, ये बना दिया फंक। फंक्शन को ये क्या करेगा, एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक हमारा एक रैपर फंक्शन बनाते हैं, इनर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो, रैपर, इनर, या कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है, इनर फंक्शन में, ठीक है, हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो हम उसको नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट, ओके, फंक्शन को कॉल किया, सॉरी एक्स्ट्रा, हाँ, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, हमें मिला रिजल्ट। ठीक है, अब हम रिजल्ट को मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम रिजल्ट को करते हैं मॉडिफाई, सॉरी, अपर केस में कर दिया। ठीक है, क्लियर? और रिटर्न करेंगे किसको? रिजल्ट को। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन भी बचा सकते थे। ठीक है, थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने इसको कर दिया, हम डायरेक्ट रिटर्न में रिजल्ट डॉट अपर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आसान रहे इसलिए हमने ऐसा किया है। ओके, अभी हमने किया, अब हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन को रिटर्न करना है, इस फंक्शन को कॉल नहीं करना। ठीक है, ये फंक्शन बना है, इसको कॉल नहीं करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन को रिटर्न करेंगे केवल।
ठीक है, तो रिटर्न इनर। क्लियर। तो हमारा एक बहुत ही बेसिक सा डेकोरेटर तैयार हो गया। बस इसमें थोड़ा सा काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है स्ट्रिंग अपर केस। तो अभी अगर मैं रन करूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बना तो लिया बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो इसको यूज़ करने का एक तरह से समझ लो कि अगर आप बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहो इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो इसका क्या तरीका है कि भाई आप क्या करो कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको इस तरह से कॉल करो। इस फंक्शन के अंदर आपने टेस्ट को भेज दिया, ठीक है। देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे इस तरह से देना है। एक मिनट, तो अपर टेस्ट के हमने क्या किया, यहाँ पर अपर केस में फंक्शन को कॉल किया और उससे जो रिजल्ट आया वो रिटर्न कर दिया, ठीक है, और इनर को यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हम कुछ छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो मैं इसमें एक्चुअली दूसरा तरीका बता रहा था इसको कॉल करने के लिए। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है हम देखते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है @ लगा के जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उससे देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको अनडू करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं हम 2 अपर केस, ठीक है। देखते हैं, हाँ, भी ये इस तरह से होके आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब पहले क्यों नहीं हुआ था, पहले वाला जो केस था मैं बिना @ केस को यूज़ करना चाहता था, ठीक है। तो हमें क्यों नहीं हो रहा था हमारा, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अपर केस के अंदर हमने टेस्ट को भेजा, ठीक है, और टेस्ट ने हमें एक फंक्शन रिटर्न किया, एक ने इस टेस्ट ने हमें ये रिटर्न किया इनर वाला, ठीक है। अब हमें इसको भी कॉल करना पड़ता तो अब सही आता। तो मैं एक चीज़ मिस कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि इसने जो रिटर्न किया इसने फंक्शन रिटर्न किया, ठीक है, ये इनर, ये कॉल नहीं हुआ था यहाँ इस केस में, ये कॉल नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा आ रहा था। तो मैं ये वाली मिस्टेक कर रहा था, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मतलब डेकोरेटर को हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हाँ, तो अभी ये क्या है, रिजल्ट के पास हमारे पास रिजल्ट में हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। हमें इसे कॉल करना होगा, तो इसको कॉल हम सीधे ऐसे करते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, तो सही रिजल्ट मिल रहा है हमें, ठीक है, जो चाहिए। तो डेकोरेटर को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है और इसे देखने में समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब एक मॉडर्न वे है और पाइथोनिक वे है, ठीक है। इस तरह से डेकोरेटर यूज़ करो, ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो इसमें क्या है, आप ऐसे समझो कि इस फंक्शन को इस सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। ऐसे आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल लो तो यहाँ से गुजरना होगा। अब वो सिक्योरिटी चेक क्या कर रहा है, इस फंक्शन के प्रोसेस में उसकी रिटर्न वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इस फंक्शन के प्रोसेस में इसकी रिटर्न वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, बट ऐसे करना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। हमें कैसे करना चाहिए, हमें इस तरह से करना चाहिए। मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा ही लगा देता हूँ, उसका मतलब नहीं था, ठीक है। तो हमें किस तरह से करना चाहिए, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड वे क्या है, रिकमेंडेड वे है ये। तो मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, ठीक है। हाँ, चलिए, तो रिकमेंडेड क्या है, ऐसे करो आप। ये फंक्शन है, ये फंक्शन जब हम इसे कॉल करते हैं, ठीक है, इसको हमने डेकोरेट किया इस फंक्शन से, तो पहले क्या कहता है, तो
पहले ये वाला फंक्शन कॉल ही नहीं होता, ठीक है। कैसे हम देख सकते हैं कौन कॉल हो रहा है, ठीक है। प्रिंट, ये हम दे देते हैं 1, ठीक है, और हम यहाँ दे देते हैं 2। तो अगर 1 आया तो मतलब पहले टेस्ट कॉल हो रहा है, और 2 आया तो पहले ये वाला डेकोरेटर कॉल हो रहा है। चलो देखते हैं। तो अब देख रहे हो जैसे कि पहले 2 आया, तो यानी कि ये डेकोरेटर फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। डेकोरेटर फंक्शन ने इस फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट लिया, ठीक है। फिर अब जो इसका इनर फंक्शन है उसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, जो रिजल्ट आया वो रख लिया। रखने के बाद उसको अपर केस में किया और उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी समझो ये फंक्शन खाली डिफाइन हुआ है, ठीक है, ये डिफाइन हुआ, कॉल नहीं हुआ। यहाँ भी हमने क्या किया, फंक्शन की डेफिनेशन रिटर्न की है, इसको कॉल नहीं किया, ठीक है। फिर जब पूरा हो जाता है उसके बाद जब ये रिटर्न होता है फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जब ये अपना पूरा काम करता है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो बिफोर रिटर्न ये हुआ, रिटर्न हुआ, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आया, ठीक है, और फिर इसने अपना आगे का काम किया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी वो मिल गई इसको। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, थोड़ा सा अंडू कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट जो एक्स्ट्रा लगाए हटा देते हैं। तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले भाई क्या होता है, हमारा जो डेकोरेटर फंक्शन होता है वो कॉल होता है। चलिए ओके, अभी मान लेते हैं इसमें एक चीज़ होती है, एक होता है पैरामीटर। हम डेकोरेटर में पैरामीटर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन चले, कितनी बार चले, जितनी बार दे दूँ उतनी बार चले। सपोज करो मैं चाहता हूँ जय श्री राम 5 बार प्रिंट हो, ठीक है। रन करता हूँ, नहीं चल रहा क्योंकि अभी हमने पैरामीटराइज डेकोरेटर बनाया ही नहीं है। तो पैरामीटराइज डेकोरेटर में एक लेयर और होती है, जैसे आप देख रहे हो ना इसमें डेकोरेटर में, अभी नॉर्मल जो डेकोरेटर है हमारा, बहुत सिंपल बेसिक एग्जाम्पल है इसमें क्या है, फंक्शन की 2 लेयर्स हैं, ठीक है। बट डेकोरेटर में पैरामीटराइज डेकोरेटर में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। अरे सॉरी, तो आते हैं सबसे पहले, आते हैं सबसे ऊपर, आते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेफ, ठीक है। इसको हम टू अपर केस ही रहने देते हैं, ठीक है, टू अपर केस। और ये क्या रिसीव करेगा, रिपीट, रिपीट कितनी बार रिपीट करना है इसको, ठीक है। रिपीट काउंट, रिपीट, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको हम कितनी बार, एग्जांपल ले लेते हैं, 5 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये, इसका जो काउंट है ये मिल जाएगा, और फंक्शन रिसीव करेगा ये, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इनर फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, इसकी इस तरह से पूरी हायरार्की होती है। तो हम देख लेते हैं कि हमें ये रिपीट काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है, कि चल रहा है। अभी ये नहीं चल रहा है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर सेम नाम का फंक्शन बना दिया हमने। ओके, एक चीज़ रुकते हैं, इसको कर देते हैं रैपर फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने ये क्या किया, रैपर फंक्शन ये था, ठीक है, इनर, और यहाँ पर
रैपर को भी रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो इसमें लेयर बढ़ गई, एक लेयर ये हो गई, ठीक है, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये। नॉर्मली 2 लेयर्स होती हैं हमारी डेकोरेटर में। ठीक, अब देख रहे हो कि हमें रिपीट भी मिल रहा है, यानी कि हम इस वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारा काम एज इट इज़ हो रहा है। चलो रिपीट काउंट को प्रिंट करने की जगह इसको कुछ यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है, हमें भाई ये फंक्शन को जो भी रिजल्ट आ रहा है ना उसको कितनी बार चलाना है। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ है इसके अंदर, अगर हम कुछ प्रिंट कर रहे होंगे तो चला पाएंगे, ठीक है। अगर हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि जितना भी रिपीट आया, एक बार जितना भी काउंट आया उसमें 1 माइनस करके हम उसको प्रिंट कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, अपर केस में फॉर आई रेंज, और ये हो गया रिपीट। ओके, चलो कोई बात नहीं, जितनी बार भी होगा फंक्शन से रिपीट हो जाएगा, प्रिंट, और ये हो गया। अब ये जो रिज़ल्ट है ये अपर केस में ये प्रिंट होगा, देखते हैं, यानी कि 6 बार हो जाएगा टोटल। तो एक बार तो हमारे इसने प्रिंट किया और 5 बार किसने प्रिंट किया, हमारे इसने किया। तो यार रिपीट में हम जितनी काउंट दे देंगे उतनी बार रिपीट होगा। 2 दे दिया तो ये 3 बार आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल केस है हमारा, किसका, पैरामीटराइज डेकोरेटर। तो ये कहलाता है पैरामीटराइज डेकोरेटर। ओके, अब एक चीज़ और होती है, जैसे हमने पैरामीटर यहाँ दिया तो यहाँ भी तो पैरामीटर दिया जाता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसा नहीं है, उसमें हमें कुछ ऐड करना है, क्लियर। तो इसको और सिंपल करते हैं, पैरामीटराइज डेकोरेटर को, अब पैरामीटर के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं जय श्री राम की जगह मैं चाहता हूँ कोई भी नाम हम लिखें, जैसे कृष्ण लिखें तो वो आ जाए यहाँ पर। चलो यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग बनाते हैं, ओके, और यहाँ पर हम दे देते हैं नेम, क्लियर। यहाँ पर उसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये आर्गुमेंट कहाँ जाएगा, अभी मैं इसको चलाऊंगा तो ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि देखो ये जो पैरामीटर है ये कहाँ जा रहा है, रिपीट में यहाँ पर जा रहा है जो डेकोरेटर का है। अब ये कहाँ जा रहा है, फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये जो पूरा टेस्ट फंक्शन है ये जा रहा है इसमें, इस फंक्शन में, ये इसको हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर में यहाँ पर हमें देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इस नाम को भी दे सकते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी ए ले लिया, बी ले लिया, लेकिन तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। सपोज़ करो हमें केवल एक ही चाहिए या जो भी चाहिए, तो वैसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट ले लो, ARGS, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं ना वो सारे आप जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना तो इसमें भी पास कर दो, यानी कि ये रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ देना जरूरी है, यहाँ नहीं दोगे तो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास हो रहे हैं समझ लो आप कि यहाँ रिसीव होंगे और उसके बाद फिर आप इसे यूज़ कर पाओगे। तो अब देखते हैं क्या ये चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ देखो देखो देखो, हम इसमें जब कॉल कर रहे हैं तो हम इसमें कुछ नहीं दिया, जय श्री कृष्ण कृष्ण, ठीक है। चलो तो हो गया, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट हमने नेम दिया वो उसने किसने रिसीव किया, आर्ग्स ने। हम मल्टीपल दे सकते हैं, ठीक है। और सपोज करो मैं सॉरी अगर मैं इसमें राम देता हूँ तो, बट क्या है इसकी डेफिनेशन में नहीं है, नेम 1 नेम 2 ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसे अगर लगाना होगा तो चल जाएगा, बट वो ऐसे टपल जाएगा, ठीक है। तो चलो इतना डीप में नहीं आते इस चीज़ के, क्योंकि ये फंक्शन का सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट रखते हैं। अब हमारा एक तरह से ये थोड़ा सा जेनरिक हो गया आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स के लिए, लेकिन अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो नेम है इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू कृष्णा भी कर सकता हूँ, सॉरी नेम इज इक्वल्स टू, अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इसको नहीं मिला है, किसको नहीं मिला, इनर को नहीं मिला, देखो इनर को, क्योंकि
क्योंकि मैंने बताया था आपको जो भी हम देते हैं वो कौन रिसीव करता है, इनर वाला फंक्शन। ठीक है, खास बात ये है कि ये पैरामीटराइज डेकोरेटर है। अगर ये पैरामीटराइज डेकोरेटर नहीं होता तो ये वाली लेयर नहीं होती इसमें, ये पहला वाला नहीं होता। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है आप समझ गए होगे इसमें भी। ठीक है, तो आप बिना विदाउट पैरामीटराइज डेकोरेटर आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे करके देख सकते हो। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे दिए। अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, हमने यहाँ तो दिया ना, यहाँ दिया। अब वही आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ भी पास करने होंगे, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट आता है उसको यूज़ करके वो रन करेगा। चलो ठीक है, हो गया। तो ये हमारा एक तरह से बहुत ज़्यादा जेनरिक बन गया। ठीक है, ये हर केस में काम करेगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट दो ही टाइप के होते हैं मोस्टली। एक आपके होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वो सारे के सारे आर्ग्स, स्टार आर्ग्स यूज़ करेगा, और जितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो स्टार स्टार KWARGS रिसीव कर लेगा। तो हमने एक पैरामीटराइज डेकोरेटर देखा जिसमें हम कुछ चीज़ें रिपीट भी कर पा रहे हैं, मतलब अब आपका मन है कि इसको कैसे यूज़ करो आप। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, पैरामीटराइज डेकोरेटर। अब पैरामीटराइज डेकोरेटर में हमने देखा कि हमने एक फंक्शन की एग्जिस्टिंग फंक्शन को की फंक्शनैलिटी मॉडिफाई की। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्लास के साथ कैसे कर सकते हैं। तो क्लास के साथ भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जो कि हम देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।